अब आप अपनी बात कर रहे थे कर्ज को लेकर के, लेकिन कर्ज तो सरकारें लेती आई हैं। और मुझे ध्यान है पिछले कुछ समय पहले राजभवन पे एक बार आपकी और हमारी मुलाकात हुई, तो आपने कहा कि जीएसटी का शेयर बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ियों की खरीद से, और जो पैसे वाले लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या पैसा तो आया होगा कहीं पर? हालांकि हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा। शशि जी, मैं कह रहा था कि पिछले 11 साल से देश की जनता कह रही है कि जो हमारे पास है उसको वो बचा रहे, हमारी कोई निकम्मी सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है, और यही हो रहा है। आप जीएसडीपी की बात कर रहे हो, दूध दही से लेकर के कपड़े पर, खपन पर, और वो इवन वो शमशान में जो लकड़ी काम आती है, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो राजस्थान की राजनीति में नहीं रहे। पर राजनीति में जब भाजपा सरकार जो कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार, नहीं सुनेगी। सरकार का जो ड्यूटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए। जैसे विपक्ष बोलता है चिल्लाते हैं, क्योंकि इनका निकम्मापन बाहर जाएगा। भाई किसानों से एमएसपी का वादा करके आया, दिया क्या? बेरोजगार से रोजगार का वादा करके आया, दिया क्या? ये कहते हैं कि हम सामाजिक सुरक्षा पे खर्च करेंगे, 1500 रुपये की सामाजिक सुरक्षा की बात करके आए, तो दिया क्या? तमाम चीजें इनके पास 3.35 लाख करोड़ रुपए का ये कहते हैं कि हम खर्चा करेंगे। एक भी बजट का फिगर बता दे जो इनके वादे थे, जो हेडलाइंस थे। नो एक्सप्रेस फिगर्स बताओगे आप? बजट का भी डीपीआर बनी क्या? देखो मेरी बात सुनो। मैंने आपको शुरू से कहा ना, कांग्रेस की प्रवृत्ति झूठ बोलने की इतनी है कि बहुत ज्यादा। मैं आप ये कह रहा हूँ, अब ये कह रहे कि हमारा जो बजट था वो 4,95,000, अरे गिना रहा हूँ ना, अब सुनो भाई, 4,95,000 करोड़ रुपए का बजट था। इनके टाइम पे जो लास्ट इन्हें गहलोत जी ने जो बजट दिया था वो 3,80,000 करोड़ का था। हमने 4,95,000 करोड़ का बजट दिया, और उसमें से 75 साल सरकारें बढ़ाई साहब 16% बढ़ा है। अभी तक 9%, 8% से ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन पहली बार हुआ जो 16% बजट बढ़ा है। फिर दूसरा 70% हमने काम कर दिया। अब ये देश के विकास की बात कर रहे हैं, किसी से भी सर्वे करा लीजिए। आज राजस्थान, हिंदुस्तान है जो विकास पूरे 11 साल के हुआ, पिछले 70 साल में नहीं हुआ। ये तो जनता जान रही है ना। अगर नहीं जानती तो जनता हमको नकार देती। देखिए, जनता हमको नकार देती हम तो। लेकिन आपकी सरकार ईआरसीपी की, राम सेतु लिंक की बात कर रही है, लेकिन श्रीगंगानगर के किसान को ही पानी चाहिए। निश्चित देंगे। जैसे राम जल सेतु परियोजना है, हमला है ना धरातल पे, 5 साल तक आपने उसको लटकाए भटकाए रखा था। कांग्रेस कहती है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं। गजेंद्र सिंह जी ने बार बार उनसे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बार बार कहते रहे आइए मीटिंग कर लीजिए। इवन एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने मीटिंग करने के लिए यहाँ पे डेट डिसाइड कर ली थी, गायब हो गए। जल मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही। कांग्रेस कहती है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देती। नहीं, राष्ट्रीय, जब 90% केंद्र सरकार बियर कर रही है तो राष्ट्रीय परियोजना ही होगी ना वो तो। जब 90% केंद्र सरकार बियर कर रही है, 10% राज्य सरकार की जिम्मे है, तो इससे और ज्यादा और क्या होगा? आप ये पर्चा दिखा रहे हैं सिंचाई बाढ़ नियंत्रण के, जो पिछली ईआरसी वो राम सेतु बनाया हमने 23,500 करोड़ रुपए हमारे 5 साल में ईआरसीपी से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं थी उन पे खर्च की। अब इनके ये कहते हैं कि ढोल खूब पीटा इन्होंने ईआरसीपी और यमुना जल पे। अब पूरी रास्ता नहर परियोजना के लिए 402.22 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन है इनका। किस प्रकार पूरी होगी? अगले 100 साल में भी इनकी हिम्मत नहीं है। यदि ये इसको पूरा कर दे, यदि 400 करोड़ रुपए यदि हर साल एलोकेशन देंगे तो कितना? 62,000 70,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, और एलोकेशन कितना है? 402 करोड़ रुपए। कब तक गुमराह करेंगे इस प्रदेश को? कब तक झूठ बोलेंगे? सब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अगले 100 साल में भी पूरी नहीं होगी अगर ऐसे एलोकेशन करेंगे। ये दरअसल एक मिनट मैं लॉजिक को सच दिखाया जाता है, वैसे ही बौखलाते हैं। देखिए, ये देखिए, अब देखिए कि यहीं पे इन्होंने ये साबित कर दिया कि अशोक गहलोत जी ने क्या किया था। ये साबित कर दिया कि अशोक गहलोत जी होते तो ये 100 साल में पूरी होती। ये अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 100 साल में पूरी होती है। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा बता रहे हैं 402 रुपए। मुझे बताइए, अभी समझौता कब हुआ? राम जल सेतु का जो समझौता अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, इसके बाद हुआ ना समझौता। हाँ, हुआ ना समझौता। इसके बाद में हमने रिलीज किया। ये तो उस टाइम को तो मान ही नहीं रहते कि हमारा समझौता हुआ नहीं हुआ। ये तो नहीं है, ये मान ही नहीं रहते। कमजोर तर्क है आपका, कमजोर तर्क है। नहीं, कमजोर तर्क इसलिए नहीं है कि अब इन्होंने बोला कि 65,000 करोड़, मैं कह रहा हूँ 35,000 करोड़ की परियोजना है, और 35,000 करोड़ में 90% केंद्र सरकार बियर कर रही है, तो हमारा तो 3,500 करोड़ का, 70,000 करोड़ के बियॉन्ड चला गया इसका। नहीं तो हमारा तो 10% खर्चा होना है ना। अब 10% खर्चा, ये मजबूत तर्क है। हमारा 10% खर्चा होना है, तो आप बता दीजिए 10% 10% है स्टेट फंड। राष्ट्रीय ठीक है, मैं शशि आपको रोकना चाहूँ।